नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास के साइंस के चैप्टर 2 के बारे में, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो वीडियो को शेयर करें। तो आज हम पढ़ते हैं कि क्या जो मैटर्स हैं हमारे चारों तरफ वो प्योर हैं या नहीं। तो हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, दो पार्टिकल्स लेते हैं, दो एलिमेंट्स, जिससे कि हम ये डिस्कस करेंगे, हम पता करेंगे कि हमारा जो मैटर है वो प्योर है या नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एक शुगर लेते हैं और मिट्टी जो सॉइल है हमारा वो लेंगे। उसके बाद अगर माइक्रोस्कोप से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से हम उसको देखेंगे तो देखेंगे कि जो शुगर है, तो शुगर का जितना भी पार्टिकल्स है वो सब सेम साइज़ का होगा, सेम कलर का होगा, सेम शेप का होगा। लेकिन मिट्टी जो है, जो हमारा सॉइल, उसमें बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि क्ले है तो क्ले का भी अलग अलग पार्टिकल्स होगा, मतलब अलग अलग साइज का, अलग अलग कलर भी होगा। उसमें कुछ हमें ग्रास भी मिल सकते हैं, कुछ डेड इंसेक्ट्स भी मिल सकते हैं। तो जैसे शुगर हो गया तो उसे हम कहेंगे कि ये जो मैटर है वो प्योर है, जबकि हमारा मिट्टी है यानी कि सॉइल, उसे हम कहेंगे इम्प्योर मेटल। तो हमारे जितने भी मैटर हैं हमारे चारों तरफ वो प्योर नहीं हैं। तो वैसे मैटर जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ हैं बहुत सारे, उन्हें हम इम्प्योर कहते हैं। तो इस कारण से हम मैटर को दो टाइप्स में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो हमारा है प्योर सब्सटेंस और दूसरा जो है वो हमारा है मिक्सचर। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस में आते कौन कौन से हैं? तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो वैसा प्योर सब्सटेंस जो कि केवल एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ होता है, जैसे कि उसमें एटम्स हो गए, या फिर वो पार्टिकल्स जो है वो या तो एटम हो गए या फिर वो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, उनसे बना हुआ रहेगा। तो एक ही टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। तो सारे एलिमेंट जो हैं वो प्योर हैं, क्योंकि उनमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। जैसे कि हमारा हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ये सब प्योर एलिमेंट्स हैं। उसके बाद क्योंकि एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर होते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो कंपाउंड। तो वैसे कंपाउंड जो कि एक तरीके से या फिर दो तरीके के एलिमेंट से बने हुए होते हैं, तो कंपाउंड्स भी जो होते हैं हमारे प्योर होते हैं। जैसे कि हमारा हो गया वाटर, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, ये सब जो है वो वैसे कंपाउंड हैं जो कि प्योर प्योर हैं। तो कंपाउंड भी जो है वो प्योर होते हैं, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है सो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं करता है। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा? तो इम्प्योर सब्सटेंस में आ जाएगा हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर जो है वो बना होता है एक या एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स से। लेकिन हमारे कंपाउंड्स वैसे नहीं होते हैं। तो मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक टाइप्स के पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है, यानी कि अलग अलग एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। और मिक्सचर जो है वो उनको प्योर अगर एक तरीके से हम अच्छे से मिलाएं तो वो प्योर हो सकता है। तो मिक्सचर कंटेंट्स टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर, यानी दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं तो हमारा मिक्सचर बनता है। अब जितने भी मिक्सचर हैं वो हमारे इम्प्योर सब्सटेंस हैं, क्योंकि उनमें एक या एक से अधिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा हो गया साल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, ये सब। उसके बाद गुड़, जिसे जिसे हम जैगरी कहते हैं, शरबत हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये सब जो है वो मिक्सचर हैं और इम्प्योर सब्सटेंस हैं। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो एक एलिमेंट है जो कि सिंगल एलिमेंट है, तो ये प्योर हो गया। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो एक कंपाउंड है, ये भी प्योर है, क्योंकि इसमें Na और Cl, सोडियम और क्लोराइड, दो एलिमेंट मिल करके ये हमारा कंपाउंड बना है। लेकिन उसमें इसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है कि कितने प्रोपोर्शन में हमें मिलाना है। लेकिन हमारा जैगरी हो गया, जैसे कि हमें जिसे हम गुड़ कहते हैं, वो एक मिक्सचर है लेकिन इम्प्योर है, क्योंकि उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनका फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है कि कितना प्रोपोर्शन में। तो इसीलिए देखते होंगे कि कोई जो गुड़ है वो ज़्यादा थोड़ा मीठा होता है, कोई गुड़ जो है वो थोड़ा कम। लेकिन नमक जो है वो सोडियम क्लोराइड अगर अच्छा नमक हो तो एकदम सेम, अगर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो तो जितने भी मैटर्स हैं उनको हम इसलिए क्लासिफाइड कर दिए गए हैं जनरल क्लासेज में। तो किन किन क्लासेज में? तो एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर के रूप में। तो हमारा मैटर जो है उनको हम सबसे पहले दो टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा प्योर सब्सटेंस, यहाँ ग्राफ में आप देख पाए होंगे प्योर सब्सटेंस हो गया, और दूसरा हो गया मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? तो वैसे सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट, जिनमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होता है, उसके हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और मिक्सचर जो हो गया मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उसमें उसे हम कहते हैं मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में हमारा आ जाता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स।
तो अब हमारा एलिमेंट, तो एलिमेंट जो है उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सिंपल है, यानी कि एक ही टाइप के उसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो वो हो गया हमारा एलिमेंट। और कंपाउंड जो है वो बना होता है एक या एक से अधिक एलिमेंट से और केमिकली बॉन्डेड होता है, यानी कि उनका जो बॉन्ड होता है वो केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, एक या एक से अधिक एलिमेंट। तो इसलिए उनका प्रॉपर्टी भी थोड़ा अलग हो जाता है एलिमेंट के कंपेरिजन में। उसके बाद मिक्सचर हो गया, दो या दो से अधिक सब्सटेंस से बना होगा, यानी कि मोर देन वन सब्सटेंस से बना होगा। तो मिक्सचर को भी हम दो टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि सॉल्यूशन होता है, और नेक्स्ट जो है हमारा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसको जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आता है हमारा सस्पेंशन और कोलाइड्स। तो सॉल्यूशन वैसा सब्सटेंस है जो कि कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, यानी कि अगर हम दो सब्सटेंस को एक दूसरे में मिक्स करें तो वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है। तो इसलिए इसका एक ही स्टेट होता है, यानी कि अगर सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में ही पूरा सॉल्यूशन होगा, अगर लिक्विड में है तो लिक्विड स्टेट में ही, अगर गैसियस स्टेट में है तो गैसियस स्टेट में ही, यानी कि दो स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि मोर देन वन सब्सटेंस है। और अगर अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा। और जब हमारा सस्पेंशन हो गया या फिर कोलाइड्स हो गया, तो इसमें जो है मोर देन वन स्टेट होता है, यानी कि कुछ सॉलिड का भी पार्टिकल्स उसमें रहेगा, कुछ अगर लिक्विड है, लिक्विड और सॉलिड को अगर हम मिक्स किए हैं तो कुछ सॉलिड का भी पार्टिकल्स रहेगा, कुछ लिक्विड का भी पार्टिकल्स। जैसे कि अगर चॉक को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो चॉक है, चॉक का छोटा छोटा पार्टिकल्स वो वाटर में हमें दिखेगा कि हाँ इधर उधर वो घूम रहा है, यानी कि वो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। जैसे कि अगर पूरी तरीके से सॉल्यूशन का एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं कि अगर शुगर सॉल्यूशन हो गया या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, अगर हम उसको मिक्स करते हैं तो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। इसी कारण से अगर जो हमारा शुगर सॉल्यूशन है तो किसी भी हिस्से से अगर हम उसमें से शुगर सॉल्यूशन में से अगर टेस्ट करेंगे तो पूरा का पूरा वो मिठास रहेगा, यानी पूरा मीठा रहेगा। अब हम एक एक करके जितने भी हमारे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और उसके बाद बाकी जो हमारे मिक्सचर हैं, मिक्सचर में भी दो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले मिक्सचर, तो एलिमेंट्स, तो एलिमेंट को समझने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं जिसके कारण हम डिस्टिंग्विश करेंगे, यानी कि अलग अलग बांट पाएंगे किसको, तो मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। तो पहला जो है एक प्रॉपर्टी है हमारा मेटल्स का, जिसको कि जब हम हैमर से अगर हैमरिंग करते हैं यानी कि पीटते हैं तो वो थीन शीट में चेंज हो जाता है बिना टूटे हुए। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है मेटल का जो कि हमारे मेटल को थीन शीट में चेंज होने में मदद करता है, यानी बिना ब्रेक हुए। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है मेटल का वो है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के कारण हम कर क्या सकते हैं कि हमारा जो मेटल है अगर उसको हमें खींचें तो वो एक थीन वायर में चेंज हो जाएगा बिना टूटे हुए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी है। तो नॉन मेटल्स को अगर हम हैमरिंग करेंगे तो वो जो है वो टूट जाता है, टूट करके छोटे छोटे पीसेज में चेंज हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस जिसको कि हम भंगुर भी कहते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी वो नॉन मेटल का है जो कि बिल्कुल अपोजिट है मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी से। अब हम जानेंगे एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स है क्या? तो एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कि हम अलग नहीं कर सकते, यानी कि दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड से, यानी कि अगर हम हीट अप्लाई किए, लाइट अप्लाई किए या इलेक्ट्रिक एनर्जी अप्लाई किए फिर भी हम इसको अलग नहीं कर सकते, यानी कि ये एक से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में नहीं टूटेगा। जैसे कि एलिमेंट्स का हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि कॉपर जो है वो एक एलिमेंट है जिसमें कि जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं सब के सब कॉपर के ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस भी है, ये एलिमेंट हो गया। उसके बाद हम जैसे कि आयरन नेल हम देख रहे हैं, तो आयरन नेल में क्या है कि हमारा केवल फेरस है, यानी कि एफी जो है वही पूरे हमारे जो आयरन मेटल है उसका कंस्टिट्यूएंट्स है, यानी कि ये हो गया हमारा एलिमेंट। तो एलिमेंट जो है वो प्योर सब्सटेंस और वो उसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या रहेगा, केवल एफ ही रहेगा, यानी कि वो आयरन का आयरन ही रहेगा। ऐसा थोड़ी कि वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एलिमेंट, तो उसको हम सिंपलर सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो एलिमेंट्स। तो एलिमेंट जो है उनके क्या प्रॉपर्टी है, कैसे फिजिकल स्टेट उनका क्या होता है। तो एलिमेंट जो है वो या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। तो अब 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि 2 एलिमेंट ऐसे हैं मरकरी और ब्रोमीन जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, कहाँ, रूम टेम्परेचर पे। और उसके अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं सब के सब सॉलिड होते हैं, यानी कि सब के सब सॉलिड, 11 गैस एंड 2
लिक्विड। जैसे अब हम समझेंगे कि कैसे एलिमेंट से कंपाउंड बनता है। तो जैसे 26 लेटर्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं और उसी को हम मिला करके क्या करते हैं कि बहुत सारे हम वर्ड्स बनाते हैं, बहुत सारे वर्ड्स बनाते हैं केवल 26 लेटर्स को। उसी तरीके से हमारे जो एलिमेंट्स हैं तो अलग अलग एलिमेंट्स को हम मिला करके कंबाइन जब करते हैं तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स के हमारे मटेरियल्स बनते हैं, बहुत सारे तरीके के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो कुछ ही एलिमेंट्स हैं उनको मिला करके हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे मटेरियल बना सकते हैं। अब जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ही जो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड से बना हुआ है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में जो हो गया कि 65% जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट है, 18% कार्बन एलिमेंट है, 10% जो है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, 3% जो है नाइट्रोजन एलिमेंट है, 2% कैल्शियम एलिमेंट है और 2% बाकी जो रेस्ट एलिमेंट है वो 2% है। अब मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, तो एलिमेंट्स को इनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यानी कि इनके जो गुण हैं उनके हिसाब से हम 3 ग्रुप्स में बांट दिए हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा मेटल्स है, सेकंड नॉन मेटल्स और थर्ड है मेटलॉइड्स। तो मेटल्स क्या है, तो वैसे एलिमेंट्स जो कि मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। मेलिएबल यानी कि अगर हम हैमरिंग करें तो उनको हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। डक्टाइल यानी कि अगर हम उनको खींचें तो थिन वायर में हम चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक का कंडक्ट यानी कि उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम, जिंक, सिल्वर, ये सब जो हैं वो मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं केवल मरकरी को छोड़ करके सभी मेटल्स सॉलिड होते हैं और मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कहाँ, तो हमारे रूम टेम्परेचर पे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं। मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं यानी कि इनको हम हैमरिंग करेंगे तो थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेलिएबल जो है, बेस्ट मेलिएबल, वो हमारा है गोल्ड और सिल्वर। इसको हम हैमरिंग करके बिल्कुल पतला थिन शीट में हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो थिन शीट है इसका एग्जांपल हम लोग कहाँ देखे हैं, तो हम लोग देखे हैं एल्युमिनियम फॉयल। तो एल्युमिनियम फॉयल भी जो है वो बहुत अच्छा मेलिएबल सब्सटेंस है एल्युमिनियम, तो इसलिए उसका हम फॉयल्स का यूज करते हैं पैकेजिंग फूड में। यानी कि बहुत सारे फूड्स जैसे कि बिस्किट पैक करना है, चॉकलेट्स वगैरह पैक करना है, उसका जो रैपर रहता है उसमें एल्युमिनियम फॉयल रहता है। मेडिसिन्स हो गए, तो फूड पैकेजिंग में हम एल्युमिनियम फॉयल्स का यूज करते हैं। तो एल्युमिनियम जो है वो क्या है, एक अच्छा मेलिएबल मेटल्स है। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है मेटल्स का वो है डक्टाइल, यानी कि मेटल जो होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, यानी कि इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे तो थिन वायर में चेंज हो सकता है। तो सबसे अच्छा जो डक्टाइल मटेरियल है वो हमारा मेटल जो है वो हमारा सिल्वर है, क्योंकि केवल 100 मिलीग्राम जो सिल्वर है वो इतना डक्टाइल है कि उसको हम 200 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं और वो टूटेगा नहीं। अगर प्योर सिल्वर हो तो 100 मिलीग्राम सिल्वर से ही हम 200 मीटर लंबा वायर बना सकते हैं। तो डक्टिलिटी जो हो गया वो अनदर प्रॉपर्टी हो गया हमारे मेटल्स का। उसके बाद थर्ड जो है वो मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। तो हीट भी पास होता है। इसीलिए हम करते क्या है कि बहुत सारे जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं यानी बर्तन होते हैं तो उसमें हम खाना कैसे बनाते हैं, तो खाना को गर्म करते हैं तब खाना बनता है। तो इसलिए जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया या फिर कॉपर का हो गया, और भी बहुत सारे मेटल्स के बने होते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है वो है हमारा सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। एक ही केवल ऐसा मेटल है जो कि पुअर कंडक्टर होता है हीट का, वो है हमारा लेड और मरकरी। लेड और मरकरी जो दो हैं वो पुअर कंडक्टर। तो सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर जो है वो है लेड और थोड़ा कम कंडक्ट करता है, यानी कि बिल्कुल इंसुलेटर से थोड़ा सा कम, वो है हमारा मरकरी। तो सिल्वर हो गया बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी कारण से हम लोग करते क्या है कि कॉपर और एल्युमिनियम जो कि उतना कॉस्टली नहीं होता है सिल्वर के कंपेरिजन में, इसलिए इनका यूज करते हैं हम लोग वायर्स बनाने में। अब मेटल जो है मेटल्स, उसका अगला प्रॉपर्टी क्या है, तो मेटल्स जो है वो लस्ट्रस होता है यानी कि शाइनी, चमक उसमें होता है और उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। इसलिए गोल्ड हो गया, सिल्वर, इन सब का ऑर्नामेंट्स बनता है यानी कि ज्वेलरी हम लोग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें शाइनी अपीयरेंस होता है। नेक्स्ट जो है वो मेटल जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, कुछ मेटल्स को छोड़ करके, बस एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो कि सॉफ्ट मेटल है। बाकी जितने भी मेटल्स हैं सब के सब हार्ड होते हैं, उनको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं और ना ही चाकू से वो कटेगा। और मेटल्स जो हैं वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, यानी कि
वो बहुत ज़्यादा टेंशन को सह सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है टेंसाइल स्ट्रेंथ का वो है हमारा स्टील, जो कि आयरन मेटल से बना हुआ होता है। इसी कारण से ब्रिज हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, इन सब का यूज हम लोग करते हैं, इन सब में हम लोग मेटल्स का। तो इसी कारण से हमारा जो मेटल्स है उसका यूज बड़े से बड़े ब्रिज में भी करते हैं और छोटे से छोटे सुई को बनाने में भी। नेक्स्ट जो है हमारा वो प्रॉपर्टी है मेटल्स का कि मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, बस मरकरी को छोड़ करके बाकी जो भी हैं सब सॉलिड होते हैं। उसके बाद मेटल जो है उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ही वो पिघलते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे ही बॉयल करते हैं। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1535 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरीके से अगर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो 1083 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ज़्यादा है। बस दो जो एग्जांपल हैं मेटल्स का, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है, वो है हमारा सोडियम और पोटासियम। और एक और मेटल जो है वो गैलियम, उसका तो इतना कम होता है कि अगर हम उसे हाथ में भी रखेंगे तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के कारण ही वो पिघलना शुरू हो जाएगा, यानी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कि मेटल जो है वो उनका हाई डेंसिटी होता है। डेंसिटी हाई मतलब उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। तो इस कारण बहुत सारे जो मेटल्स, मतलब लगभग सभी मेटल्स जो हैं उनका वेट जो होता है वो हाई होता है। केवल सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके जिनका कि लो डेंसिटी होता है, इस कारण ये लाइट मेटल्स होते हैं, यानी हल्के होते हैं। तो जिनका लो डेंसिटी होगा वो हल्के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा मेटल्स जो है वो सोनरस होता है। सोनरस मतलब वो बहुत ही अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है अगर हम उस पर स्ट्राइक करते हैं, इसलिए बेल या फिर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के प्लेट हो गए या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के स्ट्रिंग, यानी कि उनका जो धागा वगैरह रहता है गिटार सितार तानपुरा वगैरह में, तो हम मेटल का यूज करते हैं क्योंकि उसमें से बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद मेटल्स जो हैं या तो सिल्वर या फिर ग्रे कलर के होते हैं, सिर्फ कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके, क्योंकि कॉपर का जो है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है और गोल्ड का जो है वो येलो कलर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे, मेटल्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो नॉन मेटल्स जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है वो जो कि ना ही मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करता है। तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल हो गए हमारे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है हमारा वो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, यानी कि मेटल्स के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मेटल्स जो हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैसियस स्टेट में भी होते हैं। कब? तो रूम टेम्परेचर पे। केवल ब्रोमीन जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सारे के सारे मेटल्स या तो सॉलिड होंगे या फिर गैस होंगे, बाकी सारे के सारे नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो नॉन मेटल्स का है वो बिल्कुल अपोजिट है, किससे? तो मेटल से। तो सबसे पहला जो है वो नॉन मेटल्स जो है वो ना ही मेलिएबल होता है, वो क्या होता है? तो ब्रिटल होता है, यानी कि अगर हम उसको हथौड़ी से पीटेंगे, हथौड़े से, तो वो क्या होगा कि टूट जाएगा, यानी कि वो ब्रिटल होता है, मेलिएबल नहीं होता, थिन शीट में वो चेंज नहीं होगा। उसके बाद मेटल जो है वो डक्टाइल भी नहीं होता है, अगर हम उसको ज़्यादा खींचें, ज़्यादा फोर्स अगर लगाएंगे तो वो थिन वायर में चेंज नहीं होगा, यानी कि पतला लंबा वायर में वो चेंज नहीं होगा, वो भी टूट जाएगा। उसके बाद मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। केवल हीट के कुछ एक्सेप्शन जो हैं, जैसे कि डायमंड जो है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसीलिए ड्राई सेल में गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण ही ग्रेफाइट का यूज हम लोग ड्राई सेल में, सूखे सेल में करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास करता है। और ग्रेफाइट को हम लोग देखे कहाँ हैं? तो पेंसिल के लीड में हम लोग मेनली ग्रेफाइट देखते हैं। नॉन मेटल जो होता है वो नॉन लस्ट्रस होता है, यानी कि उसका साइन नहीं होता है, वो चमकता नहीं है। और अधिकतर जो नॉन मेटल्स हैं वो डल अपीयरेंस के होते हैं, यानी कि वो खुरदरा जैसा दिखता है, उतना चमकीला वो नहीं होता है मेटल के कंपेरिजन में। केवल आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस अपीयरेंस का होता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चमकता है। उसके बाद नॉन मेटल जो हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, केवल डायमंड को छोड़ करके, क्योंकि डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, जो सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स जो हैं वो ना ही स्ट्रांग होते हैं और उनका लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, मतलब वो स्ट्रांग भी नहीं होते हैं और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, यानी कि वो आसानी से टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स जो हैं वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेज भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, यानी कि तीनों स्टेट में पाए जाते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा नॉन मेटल्स जो है वो कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसके कंपैरेटिवली? तो सॉलिड के कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट भी। केवल एक नॉन मेटल है ग्रेफाइट, जिसको कि छोड़ करके बाकी सबका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ग्रेफाइट का जो है वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। बाकी सभी मेटल्स जो हैं वो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, और कुछ तो जो हैं वो गैस ही होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब नॉन मेटल जो हैं उनके लो डेंसिटीज होते हैं, यानी कि उनका घनत्व बहुत कम होता है, इनके उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें केवल 2 ग्राम उसके एलिमेंट्स, यानी कि उसके केवल 2 ग्राम पार्टिकल्स। केवल एक जो हमारा नॉन मेटल है आयोडीन, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आयोडीन जो है वो थोड़ा हैवी होगा, डेंसिटी ज़्यादा यानी कि हैवी होगा। उसके बाद नॉन मेटल जो है वो नॉट सोनोरस होते हैं, यानी कि वो अच्छा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिंगिंग साउंड। उसके बाद नॉन मेटल्स जो हैं उनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर। जैसे कि मेटल का हम लोग देखे थे कि कॉपर और गोल्ड को छोड़ करके बाकी का कलर जो है वो ग्रेई या फिर सिल्वरी होता है, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनके बहुत सारे अलग कलर हो सकते हैं। जैसे कि सल्फर हो गया येलो, फास्फोरस हो गया वाइट या फिर रेड, ग्रेफाइट ब्लैक हो गया, क्लोरीन हो गया येलो, स्क्रीन, इस तरीके से अलग अलग। तो लाइफ जो है वो बिना, अगर नॉन मेटल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट ना रहे तो हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपाउंड्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, कार्बन कंपाउंड्स, तो कार्बन क्या है? तो नॉन मेटल्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, इंजाइम्स, ये सब जो हैं इंसेंशियल है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो कि क्या है? तो ये नॉन मेटल है। दूसरे और जो नॉन मेटल्स हैं जो कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है और किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जान लिए, और वही यहाँ पे दोनों को कंपेरिजन कर दिया गया है, वही सब प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट जो है हमारा मेटल्स नॉन मेटल्स के बाद थर्ड जो है हमारा वो मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स होता क्या है? तो मेटलॉइड्स ऐसा एलिमेंट है जो कि ना ही मेटल का प्रॉपर्टी बताता है और ना ही नॉन मेटल का, यानी कि इसमें कुछ जो प्रॉपर्टी है वो मेटल के भी होते हैं और कुछ प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स के भी होते हैं, उनको हम कहते हैं मेटलॉइड्स। यानी कि वो इंटरमीडिएट, यानी बीच का पार्ट होता है उसमें, ना ही मेटल्स का और ना ही नॉन मेटल्स का। तो कुछ जो एग्जांपल्स हैं मेटलॉइड्स के वो हो गए हमारे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा मिक्सचर। तो मिक्सचर होता क्या है? तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से बना हो या फिर कंपाउंड से बना हो, जिसमें कि कंबाइन वो केमिकली कंबाइन नहीं रहता है, यानी कि फिजिकली ऐसे ही मिक्स रहता है। मिक्सचर में वो केमिकली कंबाइन नहीं रहता है। जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि जितने भी सॉल्यूशन हैं वो हमारे मिक्सचर हैं। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर जानेंगे। तो होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ा हम पहले जान चुके थे, अब उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो वैसा मिक्सचर जिसमें कि सब्सटेंस जो है वो कम्प्लीटली मिक्स्ड होता है, एक दूसरे से अच्छे से मिला होता है, और उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि अलग अलग हम पहचान नहीं सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है मास के थ्रू, यानी कि पूरे में अच्छे से मिला हुआ रहता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन का बात किए थे कि शुगर सॉल्यूशन जो है, तो शुगर का जो मिठास है वो पूरे शुगर सॉल्यूशन में फैला होता है। तो ये जो हो गया हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, और इसका बाउंड्री जो है वो ईजिली हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो जितने भी सॉल्यूशन है वो हमारे होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन, ये सब जो हो गया वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक, सोडा वाटर, ये सब। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो वैसे मिक्सचर जिसमें कि सब्सटेंस जो हैं वो अलग अलग दिखते हैं। एक सब्सटेंस जो है दूसरे सब्सटेंस से थोड़ा अलग हमें दिखता है, कि उसमें कुछ जो है वो मिक्स दिख रहा है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में दिखे या फिर बबल्स के रूप में दिखे, ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखे, तो वो ऐसा जो मिक्सचर होता है वो हमारा होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर का हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सैंड और शुगर का जो मिक्सचर है, अगर हम चीनी और बालू को अगर एक साथ मिला दें तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि हमें दिखेगा कि हाँ ये जो पार्टिकल्स है वो चीनी का है, ये जो है वो हमारा सैंड है यानी कि बालू है। तो अब सस्पेंसन, तो सस्पेंसन एक ऐसा सॉलिड है जो कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सस्पेंसन भी जो है वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, और एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कि 2 या 2 से अधिक इमिसिबल लिक्विड हो, 2 या 2 से अधिक इमिसिबल लिक्विड जो कि एक दूसरे में मिल ना सके, उसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो सस्पेंशन हो गया, कोलाइड्स हो गया, ये दोनों जो हैं वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो
अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के क्या क्या यहाँ पे एग्जांपल हो सकते हैं, ये दोनों टाइप्स हैं सस्पेंशन और कोलाइड्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर के। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, तो शुगर और सैंड का मिक्सचर हो गया, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर हो गया, पोल्यूटेड वगैरह हो गया, मिल्क हो गया, इंक हो गया, पेट्रोलियम, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो बहुत सारे जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं वो केवल सॉल्यूशन होते हैं या फिर एलॉय होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस, ओनली सॉल्यूशन एंड एलॉय आर होमोजीनियस, यानी कि जितने भी मिक्सचर होते हैं सबके सब हेट्रोजीनियस होते हैं, केवल सॉल्यूशन और एलॉय को छोड़ करके, क्योंकि सॉल्यूशन और एलॉय जो है वो हमारा होता है क्या, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बना होता है दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर, जो कि केमिकली कंबाइंड होते हैं, यानी कि केमिकली वो एक दूसरे से मिले होते हैं फिक्स्ड प्रपोर्शन में। जैसे कि H2O हो गया, H2O जो है वो एक कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक सब्सटेंस है, एक से अधिक सब्सटेंस है, वो केमिकली बाउंड है, एक दूसरे से केमिकली जुड़ा हुआ है। जैसे कि H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, तो 1:8 के प्रपोर्शन में ये रहता है। जैसे कि हाइड्रोजन 2 हो गया, तो इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है हमारा 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो 16 यूनिट है। अब हाइड्रोजन का कितना एलिमेंट, तो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2:16 हो गया। अब जब हम इसको प्रपोर्शन में करेंगे तो 1:8 आएगा। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कंपाउंड्स के। अब जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद कॉपर सल्फेट है, ये सब जो है वो कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स हैं। तो बाय मिक्सिंग, अब आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को हम मिक्स कर दिए हैं, तो ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसको कि हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, तो मैग्नेट अगर हम उसके नज़दीक ले जाएंगे तो जितने भी आयरन फिलिंग्स हैं वो वहाँ से अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा मिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि यदि हम हीट किए आयरन को और सल्फ़र पाउडर को एक बॉइलिंग ट्यूब में बहुत देर तक, तो क्या होगा कि वो एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा, और नया कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो पहले वाले कंपाउंड से अलग होगा। यहाँ जो मिक्सचर था आयरन फिलिंग और सल्फ़र का, इसमें पुराना ही प्रॉपर्टी था, यानी सल्फ़र का जो प्रॉपर्टी था वो सल्फ़र के साथ था, आयरन का जो प्रॉपर्टी था वो आयरन के साथ था। लेकिन जो यहाँ पे नया केमिकल कंपाउंड बना है आयरन सल्फाइड, वो कलर भी चेंज होगा, यानी कि ब्लैक कलर का होगा। और पहले जो हमारा सल्फ़र था वो येलो था, और आयरन था वो क्या था कि उसके पास ऐसा प्रॉपर्टी था कि अगर मैग्नेट हम उसके क्लोज ले जाएं तो वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो नया जो हमारा कंपाउंड बना उसका प्रॉपर्टी चेंज, तो कंपाउंड जो होता है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है उसके प्रीवियस एलिमेंट से। उसके बाद अब डिफरेंस जो हो गया वो मिक्सचर और कंपाउंड का, तो यहाँ मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस दिया गया है कि क्या है। तो मिक्सचर जो है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं किस किस प्रोसेस से, तो फिजिकल प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन से, एवोपरेशन से, सब्लिमेशन से, डिस्टिलेशन से। लेकिन कंपाउंड को ऐसा नहीं कर सकते हैं, इन सब फिजिकल प्रोसेस से वो सेपरेट नहीं होगा, वो सेपरेट होगा केवल केमिकल प्रोसेस से। उसके बाद मिक्सचर जो है वो प्रॉपर्टी शो करता है अपने कंस्टिट्यूएंट्स का, यानी कि जिन कंस्टिट्यूएंट से बना होता है उसका प्रॉपर्टी शो करता है। लेकिन कंपाउंड में वैसा नहीं है, उसका नया प्रॉपर्टी होता है। एनर्जी जो है वो मिक्सचर बनाने में हमें नहीं लगता है, लेकिन कंपाउंड बनाने में एनर्जी हमें देना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है कंपाउंड बनाने के दौरान। उसके बाद कंपोजिशन जो होता है मिक्सचर का वो वेरिएबल होता है, यानी कि ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन कंपाउंड में जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि उसमें उतना ही एलिमेंट मिक्स होगा उसी प्रोपोर्शन में। उसके बाद मिक्सचर जो है उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, लेकिन कंपाउंड का फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मतलब कितना भी प्रोपोर्शन में हम मतलब उसका जो प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, तो वो कितना भी मटेरियल अगर हम लें कंपाउंड, मतलब कितना भी ज़्यादा लें तो उसका उतना ही मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर हम कम भी लेंगे तो उतना ही, जैसे कि वाटर का अगर थोड़ा सा वाटर लें तब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, और ज़्यादा वाटर लें तब भी वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करेगा। तो इस तरीके से हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए। नेक्स्ट जो है हमारा वो है द केस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा मिक्सचर है जिसको कि हम सेपरेट इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड, इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि अब उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी उसमें रहता है, और फिजिकल मेथड से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं।
और इनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता है। ये सब तो हम लोग पहले जान ही चुके हैं। उसके बाद एलॉय जो है वो कंसीडर्ड मिक्सचर है, लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टी होता है इसके कंस्टिट्यूएंट्स का। ये वेरिएबल कंपोजिशन का होता है और ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जैसे ब्रास जो है वो मिक्सचर में कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये बना होता है हमारा कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो है वो सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलाइड्स क्या होता है। तो वैसे सब्सटेंस जो कि डिजॉल्व हो जाए किसी भी लिक्विड में और वो सॉल्यूशन बना, यानी कि सब्सटेंस जो है जो डिजॉल्व होगा किसी भी लिक्विड में सॉल्यूशन में, तो उस जो डिजॉल्व होने वाला है, यानी कि वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिजॉल्व हो उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और जिसमें डिजॉल्व हो, यानी कि जैसे कि वाटर में अगर शुगर डिजॉल्व हो रहा है तो शुगर हो गया हमारा सॉल्यूट और वाटर जो हो गया वो हमारा हो गया सॉल्वेंट। तो ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स है, सॉल्वेंट का डिस्पर्सन मीडियम इसमें होता है, जैसे कि साल्ट हो गया सॉल्यूट, कॉपर सल्फेट हो गया सॉल्यूट, और वाटर जो हो गया वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी बहुत सारे जो सॉल्यूट हैं वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। जैसे कि कुछ एग्जांपल हो गया हमारे सॉल्यूशन का, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, मेटल एलॉय, ये सब हो गया सॉल्यूशन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसको हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो कॉपर सल्फेट को अगर हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं और उसको स्टीर कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जा रहा है। अब जैसे शुगर सॉल्यूशन है, तो अगर उसमें से हम बीम ऑफ लाइट पास कराएंगे तो वो उसको स्कैटर नहीं करेगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, यानी कि अच्छे से मिक्स होता है, उसका जो पार्टिकल्स है वो उसका बाउंड्री हमें शो नहीं होता है। और इसमें जो सॉल्यूट हैं वो लगभग इतने छोटे हो सकते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर डायमीटर के बराबर, यानी 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 10⁻⁹ मीटर के बराबर। और हम अगर माइक्रोस्कोप से भी देखें उस सॉल्यूशन में तब भी हमें उसका जो सॉल्यूट है वो अलग नहीं दिखेगा। और इस कारण से अगर फिल्टर पेपर से भी छाना जाए तो वो सेपरेट नहीं होगा, फिल्टर नहीं होगा, और सॉल्यूशन जो है वो इतना स्टेबल होता है कि अगर कुछ देर तक उसको हम रख भी दें फिर भी उसका जो सॉल्यूट है वो नीचे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। और ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो लाइट को बिल्कुल भी स्कैटर नहीं करता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के टाइप्स, तो सॉल्यूशन किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला कि सॉलिड जो है वो सॉलिड में सॉल्यूशन, तो इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारा ब्रास है। तो ब्रास जो है वो सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि कॉपर में जिंक मिला हुआ होता है। कैसे करते हैं, तो हम दोनों को मोल्टेन स्टेट में यानी पिघलाते हैं और दोनों को फिर मिक्स करके ठंडा कर देते हैं, तो ये सॉलिड इन सॉलिड हो गया सॉल्यूशन। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो बेस्ट इसका एग्जांपल हो गया हमारा शुगर सॉल्यूशन, यानी कि शुगर जो है वो सॉलिड है, वो जो कि लिक्विड वाटर में मिला हुआ होता है। नेक्स्ट जो है वो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा विनेगर है। विनेगर में होता क्या है कि वाटर में एसिटिक एसिड या फिर उसी का एक और नाम है इथेनोइक एसिड मिला हुआ होता है। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड में गैस का सॉल्यूशन, तो सोडा वाटर, सोडा वाटर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिला हुआ होता है, यानी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर, तो गैस हो गया किसमें, वाटर में। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, यानी कि गैस जो है वो गैस में ही मिला हुआ, जो एयर है वो बेस्ट एग्जांपल है जिसमें कि बहुत सारे वेरियस गैसेज पाए जाते हैं। ये भी एक तरीके का सॉल्यूशन है अलग अलग गैसेज का, और इसमें भी जो गैस है वो हमें दिखते नहीं, मतलब उनका अलग अलग बाउंड्री हमें नहीं दिखता कि यहाँ पे वो गैस होगा तो यहाँ वो गैस है, यहाँ वो गैस है, वैसा हमें नहीं दिखता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा सस्पेंशन, तो वैसे सब्सटेंस जो कि वाटर में इनसॉल्युबल हो तो वो सस्पेंशन क्रिएट करते हैं, मतलब सस्पेंशन बनाते हैं। सस्पेंशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं सॉलिड के वो पूरे लिक्विड में फैले हुए रहते हैं। जैसे कि हमारा चॉक वाटर मिक्सचर हो गया, तो चॉक जो है वो वाटर में अच्छे से मिक्स नहीं होता है, तो क्या बनाया, सस्पेंशन बनाया, वाटर और चॉक का मिक्सचर, इसलिए छोटा छोटा हमें पार्टिकल्स दिखता है। जैसे मडी वाटर हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे सस्पेंशन के। तो सस्पेंशन हुआ क्या कि वाटर और इनसॉल्युबल सब्सटेंस का मिक्सचर।
नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सस्पेंशन जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि लगभग 100 नैनोमीटर के डायमीटर होता है। पार्टिकल्स जो है उस सस्पेंशन के हम आसानी से देख सकते हैं, यानी सस्पेंशन जो मिला हुआ रहेगा उसमें हम आसानी से हमें पार्टिकल छोटा छोटा दिखेगा कि हाँ तैर रहा है। जैसे गंदा पानी होता है तो उसमें कुछ सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें दिखते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ मिट्टी है, गंदगी है, और इसको हम आसानी से फ़िल्टर पेपर से साफ़ कर सकते हैं। और ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए अगर हम कुछ देर तक छोड़ते हैं तो ये नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे गंदा अगर मिट्टी मिला हुआ पानी अगर थोड़ा देर छोड़ देंगे तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगा लेयर बॉटम में। उसके बाद जो सस्पेंशन है वो बीम ऑफ लाइट, अगर उसमें से हम टॉर्च अगर जलाएं एक साइड से तो वो उसको स्कैटर कर देगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते हैं तो वो इधर उधर फैल जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारा कोलाइड्स। तो कोलाइड जो है वो एक इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का, यानी कि जो उसमें घुलने वाले पार्टिकल्स का साइज जो है वो इंटरमीडिएट होता है, यानी कि ना ही ट्रू सॉल्यूशन के बराबर और ना ही सस्पेंशन के बराबर, यानी कि दोनों के बीच में। तो इसलिए इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हो गया वो हमारा सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन, मिल्क हो गया, इंक, ब्लड, ये सब कोलाइड्स के एग्जांपल हो गए। तो कोलाइड जो हो गया वो इंटरमीडिएट में आ गया। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है। तो ट्रू सॉल्यूशन से अगर बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं तो बीच में बीम दिख ही नहीं रहा है, यानी कि अगर सॉल्यूशन से पास हो रहा है तो बीम हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं ट्रू सॉल्यूशन के कि वो लाइट को स्कैटर कर ही नहीं रहे हैं। तो लाइट को जब स्कैटर नहीं कर रहे हैं तो हमें नहीं दिखेगा। जबकि यहाँ हम देख सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें विजिबल है, थोड़ा थोड़ा हमें दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो पार्टिकल्स है छोटा तो है लेकिन लाइट को थोड़ा वो स्कैटर कर रहा है। तो इतना बिगर भी नहीं होता है कि पूरी तरीके से स्कैटर कर दे, तो इस कारण से वो हमें विजिबल होता है। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है कोलाइडल पार्टिकल से, यानी कि कोलाइडल जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनसे जो लाइट स्कैटर करता है, इसी को हम कहते हैं टेंडल इफेक्ट। तो इस तरीके से हम ट्रू सॉल्यूशन को और कोलाइडल सॉल्यूशन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स का क्या प्रॉपर्टी है, तो ये जो है दिखता तो होमोजीनियस है, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, लेकिन होता है हेट्रोजीनियस। उसके बाद इसके साइज जो है पार्टिकल्स के वो दोनों के बीच में होते हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में। इसका जो पार्टिकल्स होते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, और जो कोलाइड हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा इसका पार्टिकल्स होता है, वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकता है। उसके बाद ये भी स्टेबल है, यानी कि इसको भी अगर हम थोड़ी देर तक छोड़ देंगे कोलाइड को तो इसका जो पार्टिकल्स है वो नीचे डिपॉजिट नहीं होगा। उसके बाद ये जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, यानी कि कोलाइड्स को हम कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं, कितने टाइप्स के कोलाइड्स पाए जाते हैं। तो कोलाइड जो है वो या तो सॉलिड भी हो सकता है, इसमें लिक्विड भी और गैस भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा सोल, सेकंड सॉलिड सोल, उसके बाद एरोसोल, इमल्सन, फोम, सॉलिड फोम एंड जेल। तो इनको एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो 7 ग्रुप में हम लोग कोलाइड्स को बांट चुके हैं। तो सॉल क्या है, तो सॉलिड पार्टिकल जो है वो लिक्विड मीडियम में मिला हुआ होता है, तो इसको हम कहते हैं सॉल। तो और सॉलिड पार्टिकल जो है वो बहुत ही छोटा होता है, जैसे कि इंक हो गया, तो इंक में सॉलिड पार्टिकल जो है वो बहुत छोटे होते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, क्योंकि ये क्या है, कोलाइड है, लेकिन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद सोप सॉल्यूशन हो गया, स्टार्च सॉल्यूशन और बहुत सारे पेंट्स। नेक्स्ट है सॉलिड सोल। तो सॉलिड सोल जो है वो सॉलिड पार्टिकल जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स में ही रहेगा, यानी कि सॉलिड में ही सॉलिड मिला हुआ रहेगा। इसका जो एग्जांपल है वो कलर्ड जेम स्टोन है, यानी कि रंगीन कीमती पत्थर, जैसे कि रूबी हो गया, नीलम एक तरीके का कीमती पत्थर है। उसके बाद एरोसोल। तो एरोसोल जो है वो सॉलिड या फिर लिक्विड होता है, जो कि गैस में मिला हुआ होता है। इसका जो एग्जांपल है वो हमारा स्मोक। स्मोक में सूट जो होते हैं और बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ वो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हमारे एयर में मिले हुए होते हैं। उसके बाद ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, यानी कि जो गाड़ी में से धुआं निकलता है उसमें भी बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं हमारा। उसके बाद हेयर स्प्रे हो गया, क्लाउड्स हो गया, ये सब जो एग्जांपल हैं वो एरोसोल के हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इमल्सन। तो इमल्सन क्या है कि एक ऐसा कोलाइड है जिसमें कि लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड में मिला हुआ रहता है, और इमिसिबल, यानी कि वो एक दूसरे से मिक्स नहीं करता है, नॉट इमिसिबल होता है, मिला हुआ नहीं रहता है।
तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा मिल्क हो गया, बटर हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये सब जो है वो इमल्सन के एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है फोम। तो फोम क्या है कि गैस जो है वो लिक्विड में मिला हुआ रहता है। तो इसका एग्जांपल है फायर एक्सटिंग्विशर फोम, यानी कि आग बुझाने वाला जो फोम हम यूज करते हैं। उसके बाद सोप बबल्स हो गया, सेविंग क्रीम हो गया जिससे कि हम लोग सेव करते हैं। उसके बाद और भी है बियर फोम। उसके बाद है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम क्या है कि गैस जो है वो सॉलिड मीडियम में रहता है। फोम में गैस जो था वो लिक्विड मीडियम में था, यहाँ जो गैस है वो सॉलिड मीडियम में है। इसका एग्जांपल इंसुलेटिंग फोम, फोम रबर, स्पंज। स्पंज हम लोग देखें तो स्पंज में क्या होता है कि बीच बीच में छोटा छोटा होल होता है, और उस होल में क्या ट्रैप रहता है, क्या फंसा हुआ रहता है, तो गैस यानी कि एयर फंसा हुआ रहता है। तो स्पंज हो गया एग्जांपल। ब्रेड में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें हमारा क्या रहता है, तो एयर रहता है। तो ये हो गया सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल। और जो लास्ट है वो है हमारा जेल। तो जेल जो है वो एक सेमी सॉलिड है जिसमें कि कंटिन्यूअस नेटवर्क होता है, सॉलिड पार्टिकल्स जो है उसमें लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं, जैसे कि जेलीज हो गए, जेलेंटाइन हो गए, हेयर जेल हो गए, ये सब जो हैं वो जेल के एग्जाम्पल हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगला इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें हम और आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप अपना सजेशन ज़रूर दें। धन्यवाद।